जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हाल है? हाँ। अच्छा, फिर वहां से दिल्ली से लखनऊ? तो एंशियंट इंडिया की आज शुभ शुरुआत की जाए। तो एंशियंट इंडिया कहां से पढ़नी है? आर एस शर्मा से पढ़नी है। ओल्ड एनसीईआरटी है, क्लास 11th की एनसीईआरटी। फिर ये पूरा पहला फेस यही पढ़ेंगे। पहले इसको खत्म करेंगे, तब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक, 6th सेंचुरी, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, राजपूत। ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है मनी इकोनॉमी का, मनी इकोनॉमी का पार्ट है, मनी इकोनॉमी का। मुद्रा अर्थव्यवस्था, ये पार्ट है मुद्रा अर्थव्यवस्था का। मुद्रा अर्थव्यवस्था यानी मनी इकोनॉमी, सब कुछ पैसे से गवर्न हो रहा है। और ये पार्ट है सामंतवाद का, फ्यूडलिज्म। मैं अगर इंग्लिश में लिख रहा हूं तो इसका मतलब हिंदी में बोल रहा हूं, जो हिंदी में बोल रहा हूं उसको आप लिख लीजिए। तो ये सामंतवाद का पार्ट है, फ्यूडलिज्म का। यहां इस पार्ट में इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर सब किससे इंफ्लुएंस रहेंगी? फ्यूडलिज्म से, सामंतवाद से। और इस पार्ट में इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर ये सब किससे इंफ्लुएंस रहेंगी? मनी इकोनॉमी से, मुद्रा अर्थव्यवस्था से। तो ये बात अगर दिमाग में बैठी रहेगी तो जब आप कोई चैप्टर खोलेंगे तो पहले इस चीज को देखेंगे कि यार ये पोर्शन इंफ्लुएंस किससे है, तो बड़ी सारी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी। बड़ी सारी पिक्चर अपने आप क्लियर हो जाएगी, अपने आप, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जो पार्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये अफगानिस्तान का पार्ट है। इससे और पिक्चर क्लियर होगी, हम प्रेजेंट सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएंगे। ये पार्ट अफगानिस्तान का पार्ट है, प्रेजेंट अफगानिस्तान, ये प्रेजेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे और चीजें स्पष्ट होंगी, और चीजें क्लियर होंगी। और तो ये डायग्राम जो है ये आपका बेसिक डायग्राम है एंशिएंट इंडिया के फर्स्ट पार्ट को पढ़ने का। डायग्राम देखा, दो तीन चीज बातें स्पष्ट, सब कुछ पैसा गवर्न करेगा। जैसे आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखो औरत को कितनी आजादी है। क्यों? क्योंकि आर्थिक आजादी है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स सोशल इंडिपेंडेंस। लेकिन यहां देखोगे औरत को आर्थिक आजादी नहीं है। आर्थिक गुलामी है तो सामाजिक गुलामी भी है। यहां तुम्हें सती सिस्टम दिखाई पड़ेगा, बाल विवाह दिखाई पड़ेगा, पर्दा प्रथा दिखाई पड़ेगा, यहां नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इससे तुम्हारी जो कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी, और लर्निंग सिस्टम। और एक मंत्र मैं आज बता दूं आईएएस बनने का, उस मंत्र को बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सीखना है। सीखना है क्यों? क्योंकि समझना है, और समझने से सफलता मिलती। तो जितने लोग जीवन में पढ़कर सफलता पाना चाहते हैं वो सब फेल है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये दो चीजें अगर मिसिंग है, ये तो 20,000 साल तक पढ़ोगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पढ़ाई पहला चरण है।
इन दो चीजों को डेवलप करना है। ये दो चीजें तुम्हें सफलता दिलाएंगी। बस यही इस कोर्स का मूल मंत्र है। पढ़ा तो पूरी दुनिया रही है, पूरी दुनिया पढ़ा रही है, लोग परेशान है। तो पहली हेडिंग वैदिक काल, वैदिक पीरियड। यहां से पहले चैप्टर का शुभारंभ होता है। वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा लेटर वैदिक, जिसको हम उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड। इन दोनों के बीच डिवाइडिंग लाइन क्या है? 1000 BC, ईसा पूर्व, आयरन रेवोल्यूशन, लोहे की खोज। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1500 BC से 1000 BC। और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 BC से 600 BC। इसकी विशेषता क्या है? ट्राइबल, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल इकोनॉमी, ट्राइबल पॉलिटी, कबीलाई संस्कृति, कबीलाई संस्कृति। इसकी विशेषता क्या है? आर्य संस्कृति, आर्यन कल्चर। यहां आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, सुपीरियर। यहां इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, कल्चर सब ट्राइबल, कबीलाई। कबीलाई संस्कृति श्रेष्ठतम संस्कृति मानी जाती है मानवीय गुणों पे, प्रेम, भाईचारा, करुणा। बहुत लोग कहते हैं कि अरे कबीलाई आदिवासी बैकवर्ड होते हैं, ये शहर में रहने वाले सब बैकवर्ड हैं। कबीलाई बैकवर्ड नहीं होते, अनसिविलाइज्ड होते हैं। ये शहर वाले अनसिविलाइज्ड हैं, जहां पान खाए वहां थूक दिए। ये सब नेचर में रहने वाले लोग होते हैं, नेचर के सिद्धांत को मानने वाले लोग होते हैं। तो यहां सब कुछ ट्राइबल, इकोनॉमी ट्राइबल, पॉलिटी ट्राइबल, सोसाइटी ट्राइबल, कल्चर सब ट्राइबल, यहां आर्यन। और यहां से यहां के बीच जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है? ये आयरन रेवोल्यूशन। इस लौह क्रांति ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। लौह क्रांति, लौह क्रांति, आयरन रेवोल्यूशन ने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से। शुरुआत के करीब 5, 6, 7 लेक्चर आराम से, भागना ही नहीं। जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे साइकिल सीखते हैं, सीखना जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है। सीखना वो एक धीमी प्रक्रिया है, स्लो प्रोसेस। सीखने के बाद पढ़ना एक तीव्र प्रक्रिया है। कोई भी चीज सीखोगे, कोई भी, साइकिलिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, स्लो। पहले दिन पानी में कूद के बटरफ्लाई नहीं करोगे। स्विमिंग सीखने गए और ऊपर से कूद गए पानी में, बटरफ्लाई करने लगे, तो फिर आत्मा निकल के बाहर बटरफ्लाई करेगी। हैं? जब साइकिलिंग सीख गए तब स्टंट करना शुरू किया। पहले सीखो आराम से, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए तुम पैदा ही हुए हो, भगवान बनने के लिए तो तुम पैदा ही हुए हो। तो उस भगवान बनने की दौड़ में आईएएस, पीसीएस, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ये सब तो बन ही जाओगे, पर सीख लो चीजों को। भगाओ, हड़बड़ाओ मत, उत्तेजित मत हो।
घबराओ मत, आराम से। तो पहला, ये डायग्राम बना लेते हैं और फिर इस डायग्राम का एक एक पक्ष, ऋग्वैदिक पीरियड, इकोनॉमी कैसी है? पैस्टोरल, पशुचारण, पशुचारण अर्थव्यवस्था। राजनीति कैसी है? जना, कबीलाई, कबीला, यह राज्य नहीं है, कबीले हैं। तुर्वसु कबीला, पुरु कबीला, कुरु कबीला, राज्य नहीं है। समाज समतावादी, इगैलिटेरियन, समतावादी। तुम यहां लिख लेना इस तरफ, इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी। रिलीजन सनातन, टनाटन नहीं, टनाटन अलग रिलीजन है, ये सनातन अलग रिलीजन है। आजकल एक नया रिलीजन चला है टनाटन, वो वाला नहीं, सनातन। तो ये इकोनॉमी, पशुचारण, राजनीति कबीलाई, जन आधारित, समाज समतावादी और धर्म सनातन। फिर 1000 BC में क्या हो गया? आयरन रेवोल्यूशन, लौह क्रांति। जो हिंदी मीडियम वाले वो हिंदी में लिखते चले, लौह क्रांति। तो जब लौह क्रांति हुआ तब यह बन गया, यहीं से शुरू हुई लेटर वैदिक पीरियड की कहानी, उत्तर वैदिक काल की कहानी। और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था लोहे की वजह से बदल गई। बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म। किसका जन्म? बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किसकी वजह से? लौह क्रांति की वजह से। फिर प्रमोशन टू आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प को प्रोत्साहन। किसको प्रोत्साहन? आर्ट और क्राफ्ट को। ओह सॉरी 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 सॉरी, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी एटसेट्रा। पॉलिटी क्या हुआ? जनपद, स्टेट, राज्य व्यवस्था। अब यहां पे क्या है? कबीला है कुरु, यहां बन गया कुरुक्षेत्र, स्टेट पैदा हो गया। यहां क्वेश्चन मार्क लगाओ ऐसे कि ये कैसे हो गया यार, ये कैसे परिवर्तित हो गया यार। खोलो दिमाग को। A mind is like a parachute. It functions when it is open. Egalitarian समाज किसमें बदल गया? Privileged classes, विशेषाधिकार वर्ग, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय। क्वेश्चन मार्क लगाओ, ये कैसे हो गया बॉस? तो इकोनॉमी बदली, पॉलिटी बदली, सोसाइटी बदली। अब जब इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी तो धर्म अपने आप बदलेगा। क्यों भैया? क्यों बड़े बाबू? इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी बदलेगी तो धर्म अपने आप क्यों बदलेगा? क्योंकि आधुनिक काल से पहले धर्म संविधान था। बहुत बड़ी लाइन है, लिख लो इसको। आधुनिक काल में मानव रचित संविधान, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से कहानी शुरू हुई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1787।
पहले राजा क्या होता था? जिल्ले इलाही, अल्लाह का साया। अब राजा क्या है? जिल्ले जमहूरियत, जनता का साया। तो धर्म क्या था आधुनिक काल से पूर्व में? संविधान था। तो जब अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज बदलेगा तो धर्म स्वतः बदलेगा। तो यहां पर कौन सा धर्म पैदा हो गया? ब्राह्मण धर्म। अब इसी पूरे चार्ट को एक एक करके तोड़ तोड़ के समझना है। पहला इकोनॉमी, दूसरा पॉलिटी, तीसरा सोसाइटी, चौथा रिलीजन। किसी भी चीज में अगर तुम्हें जीतना है, उस चीज को अपना आनंद बना लो। उससे क्या होगा? किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें जीतना है, उस फील्ड को अपना आनंद बना लो। उससे क्या होगा? उससे तुम टाइम कभी नहीं देखोगे। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं आएगा, उसमें तुम बार बार टाइम देखोगे। मूवी देख रहे हो, 800 रुपए की पीवीआर में टिकट खरीदो और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा है, तो एक रास्ता है कि छोड़ के चले आओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। और जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे, उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा है। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे, उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नियम है ये। और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो, वहां तुमको मजा नहीं आ रहा है। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजे के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत और मौज में फर्क समझ लेना। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजा के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत कौन करता है? मजदूर। मौज में कौन है? राजा। ये सब नियम है। अवध राणायक उपनिषद, शतपथ उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, बृहद्रायक उपनिषद, मंडूक उपनिषद, ऐसे एक उपनिषद है अवध राणायक उपनिषद। ये सब नियम उसमें दिए हुए हैं, मस्त नियम है। तो ये है पूरा वैदिक काल का चार्ट। अब इसी को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो पहली हेडिंग इकोनॉमी, वैदिक इकोनॉमी। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन सा दो पार्ट? ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक इकोनॉमी, फॉर्मूला लिख लो। सिंपल इकोनॉमी टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी
ऋग्वैदिक इकोनॉमी सिंपल, लेटर कॉम्प्लेक्स। सरल अर्थव्यवस्था से जटिल अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन मार्क लगा लो। सरल अर्थव्यवस्था से जटिल अर्थव्यवस्था, पहली हेडिंग ऋग्वैदिक इकोनॉमी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमी में तुम पढ़ोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विस। लेकिन यहां जो पहला फीचर है इकोनॉमी का वो ये है कि ऋग्वैदिक इकोनॉमी, तुम पूरी लाइन लिखना, वॉज अ पैस्टोरल इकोनॉमी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। अब इस पशुचारण को ऐसे बॉक्स में करके स्टार बना लो। अब पता करो क्यों पशुचारण, वाई एंड हाउ। हर पॉइंट में ये हिडन रहेगा, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। मैंने कहा ना, आराम से 14 साल स्कूल में पढ़े, 3 साल ग्रेजुएशन किए, 17 साल, और 17 साल में पढ़ना ही नहीं सीख पाए। और यह स्थिति इस देश के 90% युवाओं की है। क्यों पढ़ना है? लोगों से पूछो क्या पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भैया नौकरी करनी है भैया। नौकरी तो बिना पढ़े भी मिल जाएगी। नहीं भैया, सरकारी नौकरी करेंगे तो सुंदर लड़की मिलेगी, दहेज भी मिलेगा भैया, अच्छे घर में शादी भी होगी भैया। अच्छा, मतलब नौकरी तो बहाना है, कुछ मकसद कुछ और है, शादी करना चाहते हो? नहीं भैया, ऐसे ही बस। यहां लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इस देश में। पढ़ाई से स्किल्ड लेबर पैदा होता है, यह बात सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। जहां पढ़ाई नहीं होगी वहां अनस्किल्ड लेबर ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भी लेबरर ही है, लेकिन स्किल्ड है। वो स्किल कहां से आई? शिक्षा से। पढ़ाई का काम है दिमाग को जिंदा करना। अब वो जिंदा दिमाग चाहे नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे वकील बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे पत्रकार बने, ये उसकी चॉइस है कि मैं एक्सेल कहां करूंगा। तो सीखो। हर पॉइंट में ये वाई और हाउ खुद से लगाना है, मैं हर जगह नहीं लगाऊंगा। वाई पेस्टोरल इकोनॉमी। क्यों पेस्टोरल? पशुचारण अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक टेरिटरी। अब सहारा में एग्रीकल्चर हो सकता है क्यों? ज्योग्राफिकल कंडीशन। सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव रीजन यानी अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो टरेन ऐसा है कि वहां कृषि हो ही नहीं सकती, अफीम की खेती होगी बस। तो पहला रीजन तो ज्योग्राफी, और दूसरा रीजन एब्सेंस ऑफ
आयरन, लोहे का अभाव। लोहे का अभाव, पहला रीजन टेरिटरी, क्षेत्र, भौगोलिक दशा। कौन सी भौगोलिक दशा? सब तो सैंधव, अ गुड पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, टफ टेरेन है, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। और दूसरा रीजन एब्सेंस ऑफ आयरन, लोहे का अभाव। अब कृषि में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वह है प्लाउ। खेती करने के लिए जुताई करनी पड़ेगी ना, और जुताई करने के लिए तुम्हें फाल चाहिए। जुताई करने के लिए तुम्हें फाल चाहिए। क्योंकि 12 इंच फाल जमीन के अंदर डाला जाता है, तो अगर लकड़ी का फाल बनाओगे जुताई हो ही नहीं पाएगी, कॉपर का फाल बनाओगे जुताई हो ही नहीं पाएगी। जुताई सिर्फ और सिर्फ लोहे के फाल से होगी, वो मिसिंग है। तो जब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मिसिंग है, तो जीवन यापन का जो निम्नतम सोर्स है वह है पशुचारण, पैस्टोरल। पशु को चारा चाहिए, और चारा तो होगा ही होगा। बरसीन, जौ कहीं भी पैदा हो जाएगा। तो चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था संभव नहीं थी, तो आय का निम्नतम सोर्स पैस्टोरल। कैसे कैसे कह सकते हैं कि पैस्टोरल? अब यह दूसरा सवाल खड़ा हो गया। एग्जाम्पल दो, एविडेंस। ऋग्वैदिक इकोनॉमी और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, ऋग्वैदिक पीरियड एंड प्रेजेंट सऊदी अरेबिया। यहां मुद्रा के लिए क्या शब्द है? पेट्रो डॉलर। यहां अमीर आदमी के लिए कौन सा शब्द है? पेट्रो शेक। यहां युद्ध के लिए कौन सा शब्द है? पेट्रो वॉर। सब में पेट्रो जुड़ा हुआ है। यानी अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, वह है ऑयल। यहां अमीर आदमी के लिए कौन सा शब्द है? गोमत। जिसके पास ज्यादा गाय हो वो अमीर। राजा के लिए कौन सा शब्द है? गोप। युद्ध के लिए कौन सा शब्द है? गविष्ठी। टाइम के लिए कौन सा शब्द है? गोधुली। मेहमान के लिए कौन सा शब्द है? गोघन। एनसीईआरटी में है। तो सब के आगे क्या आ रहा है? गो। यानी अर्थव्यवस्था के केंद्र में कौन है? गाय। काउ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। भाई जो कीमती होगा उसी के लिए तो युद्ध होगा। यहां तेल कीमती है, तेल के लिए युद्ध हो रहा है। यहां जिसके पास तेल के कुएं हैं वो अमीर है, यहां जिसके पास ज्यादा गायें हैं वो अमीर है।
यहां गायों के लिए युद्ध हो रहा है, प्लस देवताओं को भी, डाइटीज, देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया है। देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया है। यह पहला फीचर है ऋग्वैदिक इकोनॉमी का, पैस्टोरल ट्राइबल इकोनॉमी। सेकेंड फीचर, अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉज मिसिंग। पूरी लाइन लिखो, अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉज मिसिंग। कृषि से अवगत थे, पर कृषि से अवगत थे परंतु कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव। अब दो पार्ट हो गया, एक तो कृषि से अवगत, इसको प्रूव करना है, और दूसरा एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का अभाव। दो पॉइंट प्रूव करना है। तो पहला पॉइंट, कृषि से अवगत, अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर। कैसे? पहली बात, द टर्म प्लाउ इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। कृषि का सबसे प्रमुख टूल कौन सा है? फाल। तो ऋग्वेद में प्लाउ का उल्लेख है, पहला एविडेंस। दूसरा, फोर्थ मंडल यानी चैप्टर इज डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चौथा चैप्टर है, वो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। तीसरा, 4 सीजन्स आर मेंशन्ड। 4 ऋतुएं मेंशन्ड है। 4 सीजन्स आर मेंशन्ड। और चौथा, यवा is the term for barley in ऋग्वेदा। यवा मतलब अनाज। यवा शब्द का जो मतलब वो अनाज, लेकिन ऋग्वेद में यवा का मतलब है जौ। तो जो कृषि का सबसे आधारभूत यंत्र है उसका उल्लेख है प्लाव का, संभवतः लकड़ी का रहा होगा। और दूसरा, चौथा मंडल पूरा एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। 4 ऋतुओं की जानकारी है और अनाज का उल्लेख है, उसमें भी किसका? जौ का। जहां गेहूं पैदा होता है वहां जौ अपने आप पैदा हो जाता है, कुछ चीजों की खेती नहीं करनी पड़ती। तो ऋग्वैदिक लोगों को कृषि की जानकारी थी, परंतु एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड एब्सेंस ऑफ आयरन, भौगोलिक दशा और लोहे का अभाव। अब अफगानिस्तान के लोगों को आज कृषि की जानकारी है तो, लेकिन कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है। प्राइमरी सेक्टर के रूप में एग्रीकल्चर नहीं है। खेती तो वो भी करते हैं,
अफीम पैदा करते हैं, थोड़ा बहुत चना पैदा कर लेते हैं, नहीं तो घोड़ों को खिलाएंगे क्या। लेकिन प्राइमरी सेक्टर के रूप में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी नहीं है। दूसरा फीचर। तीसरा फीचर, एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल गुड्स, बट ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज मिसिंग। फिर दो पार्ट हो गया, एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल गुड्स, आवश्यक उत्पादों का लेन देन। अभी जब क्लास खत्म होगी ना तो गूगल में एक मूवी का नाम टाइप करना, काबुली वाला। 1970 के आसपास मूवी बनी थी काबुली वाला। तो 79 से पहले, मतलब तालिबान के पैदा होने से पहले, 79 में रूस का कब्जा हुआ और फिर 1990s के आसपास जब यूएसएसआर का विघटन हुआ और तालिबान पैदा हुआ, वहां से हमारे संबंध अफगानिस्तान से खराब हो गए। और तालिबान को पैदा करने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल। लेकिन उससे पहले, तालिबान का उदय होने से पहले, हमारे अफगानिस्तान के बड़े अच्छे संबंध। अगर आपके घर में कई सारे लोग होंगे जो 1950 के होंगे, 60 के होंगे, 70 के होंगे, उनसे पूछिए, उनको पता होगा। जैसे आज कश्मीर के लोग आते हैं शॉल और ड्राई फ्रूट बेचने के लिए। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो गोमती का जो ब्रिज है उस पर आप चारों तरफ देखेंगे लोग ड्राई फ्रूट लेके कश्मीरी बैठा हुआ है। एक तो वहां ठंडक बहुत पड़ रही है, सारा कामकाज कश्मीर में बंद है, बर्फ गिर रही है, सारा जनजीवन ध्वस्त। तो वहां यहां आके वो थोड़ा सा बिजनेस कर लेंगे, थोड़ा पैसा कमा लेंगे। ऐसे ही जब हमारे अफगानिस्तान से रिश्ते अच्छे थे तो अफगानी भारत आते थे। क्या लेकर आते थे? ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी चुपके से अफीम लेकर आते थे। पब्लिक इसीलिए उनको बहुत ढूंढती थी, थोड़ी सी, ये परमिशन थी गवर्नमेंट की, थोड़े से लाना, ज्यादा मत लाना। इसलिए उस दौर का आदमी अफगानियों को ढूंढता था, प्योर अफीम। यहां आते थे घोर ठंडक में, ड्राई फ्रूट वगैरह सब बेचते थे भारत के शहरों में घूम घूम के, और फिर यहां से जाते वक्त तेल, अनाज, चावल, गेहूं ये लेके जाते थे। तो हमारा अफगानिस्तान से ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं था, फिर क्या था? एक्सचेंज ऑफ एसेंशियल गुड्स। ऋग्वैदिक काल में यही आदान प्रदान दिखाई पड़ता है। क्यों? पैस्टोरल इकॉनमी है ना, पैस्टोरल इकॉनमी। प्राइमरी सेक्टर मिसिंग है, तो सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग है, लेकिन एसेंशियल गुड्स का आदान प्रदान हो रहा है। आप किसी को नमक दे रहे हो, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में नमक का उत्पादन नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो यहां के आदमी से आप गेहूं ले जा रहे हो और वहां से आप नमक लाके दे रहे हो। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज मिसिंग, व्यापार वाणिज्य का अभाव था। क्यों? क्योंकि पैस्टोरल इकोनॉमी जो है वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी होती है, भरण पोषण। एप्पल अपना स्टोर काबुल में खोलेगा? नहीं खोलेगा। एक्सचेंज मीडियम क्या है काबुल में? रॉकेट लॉन्चर, बम, पिस्टल, सबसिस्टेंस इकोनॉमी है। पैस्टोरल इकोनॉमीज आर सबसिस्टेंस, भरण पोषण।
सरप्लस है ही नहीं, तो जब सरप्लस है ही नहीं तो खरीदेंगे क्या? इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स मिसिंग है। फोर्थ फीचर, किसी भी इकोनॉमी की सबसे खास बात, करेंसी। बताओ अफगानिस्तान की करेंसी है ही नहीं। अमेरिका की है डॉलर, यूएई की है दिरहम। जहां प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर होगा, अर्बन इकोनॉमी होगी, वो बिना करेंसी के रह ही नहीं सकती। पेस्टोरल नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। पेस्टोरल ट्राइबल इकोनॉमी नेसेसिटी है ही नहीं। लेकिन फिर भी आदान प्रदान तो हो रहा है ना सामानों का, तो किसमें होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय, नमक के बदले गेहूं, गेहूं के बदले आइसक्रीम। अब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो गांव में आइसक्रीम वाला आता था, तो एक बाउल गेहूं निकाल के ले आते थे, उसे देते थे। तो एक बाउल गेहूं लेता था, 4 आइसक्रीम देता था। 4 आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग घर में पटक के मारे भी जाते थे। ये था फीचर ऑफ ऋग्वैदिक इकोनॉमी। पहला फीचर पेस्टोरल इकोनॉमी, पशुचारण अर्थव्यवस्था। दूसरा, एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव। पर स्टार बना लो, कृषि के बारे में पता है, अर्थव्यवस्था का अभाव। तीसरा, एब्सेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, पर स्टार बना लो, आवश्यक वस्तुओं का आदान प्रदान जारी है। करेंसी सिस्टम का अभाव। फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? बार्टर सिस्टम। ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं ऋग्वैदिक इकोनॉमी के, और यही चारों फीचर होते हैं ट्राइबल इकोनॉमी के। ट्राइबल इकोनॉमी, कबीलाई अर्थव्यवस्था का सबसे अहम गुण क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था। ट्राइबल इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होगा सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण अर्थव्यवस्था, क्योंकि जो आय के सोर्स है वो मिसिंग है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मिसिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिसिंग है। तो जब एग्रीकल्चर इकोनॉमी मिसिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स मिसिंग है, तो करेंसी सिस्टम की जरूरत ही क्या है? यह है पहली हेडिंग, ऋग्वैदिक इकोनॉमी और ट्राइबल इकोनॉमी। द की फीचर, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। 1000 BC, आयरन रेवोल्यूशन, लोहे की क्रांति हुई। लोहा सबसे पहले कहां मिला? धारवाड़ में। कहां है धारवाड़? कर्नाटक में।
अब ये दक्षिण से लोहा उत्तर पहुंचा कैसे, ये अभी भी एक पहेली है। ये दक्षिण से लोहा उत्तर कैसे पहुंचा, ये अभी भी पहेली है। कोई बात नहीं, जितनी भी पहेलियां हैं उनको आप सिलेक्शन के बाद पढ़िएगा, मजा बहुत आएगा, टाइम कटेगा पहेली पढ़ने में। आप आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आप जवाब दीजिए। आप रिसर्च स्कॉलर नहीं है, वो आपसे नहीं कहेंगे जाइए ढूंढ के लाइए, और हमें साक्ष्यों पे बात करना है। 3 तरह के साक्ष्य होंगे, लिटरेरी, फॉरेन अकाउंट्स, आर्कियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी में सबसे पहला लोहा मिला धारवाड़ से, अब ये वहां से उत्तर कैसे आया, ये अभी पहेली है, जब सुलझ जाएगी बता देंगे। लेकिन इस लोहे की खोज ने, लौह क्रांति ने भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया, और यहीं पर पैदा हुई लेटर वैदिक इकोनॉमी। लेटर वैदिक, उत्तर वैदिक इकोनॉमी। अगली हेडिंग डाल लो, लेटर वैदिक इकोनॉमी। अब लौह क्रांति ने, आज यार एक साहब का फोन आने वाला है इसलिए फोन ऑन कर रखा है, लेकिन ऑफ कर देंगे, चिंता मत करो। पढ़ाते वक्त फोन कभी ऑन नहीं रखते। आज यार किसी का नाम नहीं आ रहा है लाइव चैट पे, हैं? आज किसी का नाम नहीं आ रहा यार लाइव चैट पे, बड़ी अजीब सी बात है। या तो चैट ऑन नहीं होगा, रुको यार चैट खुलवाए, मजा नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। जुड़ी बात ना हो तब तक मजा कैसे आए। वही मैं कह रहा हूँ यार, इतना देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया, कोई बोल ही नहीं रहा है, हैं? और लैपटॉप के मामले में थोड़ी सी जानकारी कम है, पता लगा कोई बटन दबा दिए। मुझे लग रहा था 1 घंटे से खुद बोले जा रहे हैं यार।
युदीप भैया किधर गया? युदीप भैया चलो अच्छा, खैर इसको करते हैं, फिर देखते हैं चैट वाला भी देखते हैं, चैट ऑन कराते हैं, लेटर वैदिक इकोनॉमी खत्म कर ले। चैट ऑन कर रहे यार, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। आज कोई आया ही नहीं क्या? नहीं नहीं अभी तो ऑन है। हम तो डर गए एकदम से कि यार ये क्या हो गया यार, इतना सन्नाटा। हमें लगा यार 1 घंटा ऐसे ही बोल गए क्या। हाँ सूरज कुमार, ऑक्सफोर्ड पढ़ सकते हो, पर एनसीईआरटी ले लो ना, पीडीएफ पड़ी हुई है, क्यों ऑक्सफोर्ड इतनी महंगी खरीदोगे। ऑक्सफोर्ड जो है वो तो वही है, किताब सेम है, कंटेंट सेम है, लेकिन इतनी महंगी क्यों लोगे, क्या मतलब है। शुभम राजाराम गायकवाड़ अब आया। हाँ हाँ गौरव, गौरव बैराग्या तुम्हारा कमेंट आ रहा है। इतिहास किसे कहते हैं सर, एक बार बता दीजिए। इतिहास वो विषय है जो शाही वर्ग के लिए गुरु है और गरीबों के लिए झगड़े का कारण। इतिहास जो शाही वर्ग है उसके लिए वशिष्ठ है, शाही वर्ग के लिए, क्योंकि वो उससे सीखता है, तो उसके लिए वशिष्ठ है, मतलब गुरु। और आम आदमी के लिए इतिहास मंथरा है, झगड़ा लड़ाने वाली। यही इतिहास की ब्यूटी। अरे मनी इकोनॉमी शुरू हुआ यार, बुद्ध पीरियड से भी बताएंगे, धीरे धीरे सब पढ़ाएंगे, काहे परेशान यार। चैप्टर नंबर 8 सिनान। अरे दिव्य रघुवंशु, तुम्हारा पूरा कमेंट पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है कमेंट पढ़ के। दिव्यांशी पांडे लाइव चैट, गुरुजी आपसे पढ़ने में मजा आई इतना आता है।
ऋग्वेद के चौथे मंडल में एग्रीकल्चर का क्या मेंशन है? अबे एग्रीकल्चर की सारी प्रक्रिया मेंशन है यार, बुआई, जुताई, कटाई सब उसमें मेंशन है। स्टोन एज पढ़ाएंगे पिंकू सिंह? अरे पिंकू स्टोन एज तो ऐसा पढ़ाएंगे कि यहीं मारेंगे खींच के, तुम्हारे पास स्टोन जाके गिरेगा, एकदम चिंता नहीं करने का। आश्रम जाने का रास्ता बताएंगे, एकदम टेंशन मत लो। हीमल गोस्वामी पूछ रहे हैं व्हाट इफ आयरन वाज नॉट डिस्कवर्ड देन व्हाट वुड हैव बीन चेंज इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिग किंगडम्स। लो अब मैं जो पहले हुआ उसको समझ लो, यही तो किसको कहते हैं उल्टा दिमाग। गांधी जी नहीं होते तो क्या होता? अरे पहले ये तो समझ लो गांधी जी हुए तो क्या क्या हुआ है? अगर भगवान स्त्री नहीं बनाता तो क्या होता? सोचे रहो लेट के इसे बरगद के नीचे पड़े रहो 3-4 हजार साल तक। खुशी सारा मैसेज शो हो रहा है, और जो गाली दे रहे हैं उनका ज्यादा शो हो रहा है, चमक चमक के शो हो रहा है। अब इसको पढ़ लिया जाए, लेटर वैदिक पीरियड। और अब मजा आ जाएगा, लेटर वैदिक पीरियड की इकोनॉमी पढ़ो। सर संसद जाने का रास्ता क्या है? अशोका रोड। संसद जाने का सबसे सरल रास्ता अशोका रोड। सीपी जब तुम कनॉट प्लेस पहुंचोगे तो कनॉट प्लेस से तुम सीधे चले आना इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट से तुम अशोका रोड पकड़ना, अशोका रोड पकड़ोगे सीधे तुम पार्लियामेंट स्ट्रीट पे पहुंच जाओगे, वो वही पार्लियामेंट है। ठीक, वैसे तुम गूगल में भी देख लेते तो बता देता तुमको रास्ता, लेकिन चलो हम बता दे रहे हैं। चलो आओ आओ लेटर वैदिक इकोनॉमी पढ़ा जाए, ठीक है, घबराओ मत। लेटर वैदिक अर्थव्यवस्था, पहला डेवलपमेंट। अब लोहे की खोज हो गई, तो लोहे की खोज से क्या हुआ? बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म। कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। क्वेश्चन मार्क लगाओ। तुमसे अगर कोई पूछे अवध ओझा ने तुमको क्या सिखाया, कहते ना ये सिखाया है, ये चाबी है दिमाग को खोलने की। अवध ओझा से सीखो, पढ़ो मत। बहुत लोग कहते हैं अवध ओझा पढ़ाते नहीं है, कहानी सुनाते हैं, बकैती करते हैं। 17 साल पढ़ के जब कुछ सीखे नहीं पाए, हमसे सीखो, हमसे पढ़ो मत। पढ़े तो 17 साल पीछे, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है कक्षा 11 की। है तो हमसे सीखो। बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, क्वेश्चन मार्क लगा दो। कृषि अर्थव्यवस्था का जन्म क्यों? क्यों? चेंज ऑफ टेरिटरी। चेंज ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र बदल गया, अफगानिस्तान से नीचे आ गए। अब कौन सा क्षेत्र है? गंगा यमुना दोआब। दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। क्षेत्र चेंज हो गया। कहां से? हरियाणा से बिहार।
अभी जब स्टेट पढ़ाऊंगा तो सारे स्टेट का नाम लिखूंगा तो देखना, कुरुक्षेत्र से विदेह, दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब, क्षेत्र चेंज होगा। प्लस रोल ऑफ आयरन, लोहे की भूमिका, लोहे की भूमिका। तो एक तो क्षेत्र हो गया, चेंज हो गया, दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्र में आके बस गए, गंगा यमुना दोआब। और दूसरा लोहा, लोहा से क्या बना, फाल, प्लाव। अब लोहे ने कृषि को, अर्थव्यवस्था को कैसे जन्म दिया? लोहे से दो चीजें पैदा हुई, पहला एक्स पैदा हुआ और दूसरा प्लाव पैदा हुआ। नॉर्थ ईस्ट से पंजाब 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, डेंस एरिया ऑफ फॉरेस्ट, इसने जंगलों को साफ किया और इसने जुताई की, प्लाविंग। देखो लोहे की भूमिका, लोहे ने दो चीज दी, एक तो एक्स दिया, कुल्हाड़ी, परशुराम कुल्हाड़ी लेके चल रहे हैं, परशुराम के बाद राम आ रहे हैं। एक तो कुल्हाड़ी दिया और दूसरा फाल, प्लाव। एक ने जंगल साफ किया, दूसरे ने जुताई की। एविडेंस कृषि अर्थव्यवस्था का, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य, किसका? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का। किसका? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का। साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य शतपथ ब्राह्मण किताब का नाम है, टॉक्स अबाउट प्लाव रिचुअल। ये देखो प्लाव रिचुअल, शतपथ ब्राह्मण टॉक्स अबाउट प्लाव रिचुअल। शतपथ ब्राह्मण टॉक्स अबाउट डोनेशन ऑफ लैंड। हम दान में उस चीज को देते हैं जो कीमती हो। एनसीईआरटी में एविडेंस दिया हुआ है कि जो पुरोहित यज्ञ कराता था उसको चारों दिशाएं दान कर दी जाती थी। आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जखेड़ा, जखेड़ा से क्या मिला है? आयरन प्लाव, लोहे का फाल मिला है जखेड़ा से। अतरंजी खेड़ा, ये सब एटा में है। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है? गेहूं, वीट, राइस, लेंटिल्स एटसेट्रा। बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जखेड़ा से लोहे का फाल मिला है, आयरन प्लाव, और अतरंजी खेड़ा से वीट, राइस, लेंटिल्स। बट
एग्रीकल्चरल सरप्लस वॉज मिसिंग, कृषि अतिरेक का अभाव था। लिख के इनबॉक्स कर लो, क्वेश्चन मार्क बना लो। अभी सरप्लस पता नहीं हुआ है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल सरप्लस वॉज मिसिंग, क्वेश्चन मार्क बना लेना। क्यों? पहला फीचर। दूसरा, प्रमोशन टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प को प्रोत्साहन, कला और शिल्प को प्रोत्साहन। क्यों? क्वेश्चन मार्क लगाओ। कला और शिल्प को प्रोत्साहन। अब लोगों को रात में नींद नहीं आ रही है आजकल, रात में बहुसंख्यक लोगों को नींद ही नहीं आ रही है, क्योंकि मन बेचैन है। नींद सिर्फ मन की शांति का परिणाम है। तो अब रात भर जाग रहे हैं तो कहीं तो बिजी होना चाहिए, तो उनकी पूर्ति कौन कर रहा है? रील वाले कर रहे हैं। एक एक मिनट की रील बना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुत्ते की पूंछ पकड़ के खड़ा है। अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, ठीक है। अब वो जो नींद, अब डिमांड पैदा हो गई कि रात में नींद नहीं आ रही, रील वाले पूरी कर रहे हैं, तो कुछ लोग रात रात भर रीलें घुमा रहे हैं, ऐसे 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 स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और कब 10 बजे से सुबह 4 बज गया पता ही नहीं चला। जब भी, इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा नियम है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जैसे ही डिमांड पैदा होगी, सप्लाई अपने आप पैदा हो जाएगी। आज रील की डिमांड क्या है? यह है, इसने रील की डिमांड पैदा की है। भाई जो आदमी रात में सो रहा है और दिन भर काम कर रहा है, वो रील देखेगा कहां? जैसे डिमांड पैदा होगा, सप्लाई अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि लेटर वैदिक काल में डिमांड पैदा हुई, बिल्कुल हुई। कैसे? इसका मतलब लेटर वैदिक काल में डिमांड पैदा हो गई, तभी तो ये प्रमोशन टू आर्ट एंड क्राफ्ट। तो कैसे डिमांड पैदा हुई? डिमांड कैसे पैदा हुई? अरे देव पासवान, वाई का मतलब ही नहीं, हर व्यक्ति। तुम कहां रहते हो देव पासवान? देव पासवान कहां रहते हो तुम? ह्यूमन एवोल्यूशन का पार्ट है शिफ्टिंग। हैं? देव पासवान कहां रहते हो? अरे गोरखपुर में रहते हो, बाबा योगी आदित्यनाथ के इलाके में रहते हो। प्रणाम।
तो तुम्हारे मन में सपना नहीं आता है दिल्ली चले पड़े? ये ह्यूमन एवोल्यूशन है। हर आदमी जिस जगह रहता है उससे अच्छी जगह पे जाना चाहता है। तुम दिल्ली आना चाहते हो, दिल्ली वाला दुबई जाना चाहता है, दुबई वाला लंदन जाना चाहता है, लंदन वाला जन्नत जाना चाहता है। सब अच्छी अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं। तुम गोरखपुर से दुखी हो, बढ़िया जगह नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, काश दिल्ली चले जाते। दिल्ली वाले सोच रहे हैं दुबई पहुंच जाए, दुबई वाले सोच रहे हैं लंदन पहुंच जाए, लंदन वाले जन्नत जाने के चक्कर में है। आदमी जहां रहता है ना उससे अच्छी जगह की तरफ मूव होता रहता है। समझे? तो डिमांड कैसे पैदा हुई, इस पे ध्यान देना है। अब डिमांड कैसे पैदा हुई? अब राम जो है उसके पास एक ऑटो रिक्शा है। किस काल में? ऋग्वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में उसके पास एक ऑटो रिक्शा और आ गया। और यहां वो 20,000 रुपए महीने कमाता था, अब 20,000 और कमा रहा है। तो उसकी इनकम तो बढ़ गई, 40,000 हो गई। अभी सरप्लस नहीं हुआ। अगर ये 40,000 2 लाख हो जाए तो सरप्लस हो जाए। पहले राम के पास एक ऑटो रिक्शा था, ऋग्वैदिक काल में 20,000 कमाता था। लेटर वैदिक काल में दूसरा रिक्शा ले लिया उसने। तो यहां पे एक सोर्स ऑफ इनकम थी, पेस्टोरल, पशुचारण। यहां पे एक और पैदा हो गई, एग्रीकल्चर। हाँ, मतलब ज्वाइन करो इसको। क्वांटिटेटिव increase in the source of income. क्वांटिटेटिव, सरप्लस नहीं। क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द सोर्स ऑफ इनकम created the demand of goods. थोड़ी सी आय बढ़ी ना तो वहीं से डिमांड पैदा हुई। और जैसे ही डिमांड पैदा हुई तो तुम देखोगे वीविंग, सबसे पुराना व्यवसाय है वीविंग। वीविंग गॉट प्रमोशन एंड वीविंग वॉज मोनोपोली ऑफ वुमन। स्टार बना लेना। वीविंग गॉट प्रमोशन, वीविंग वॉज मोनोपोली ऑफ वुमन। पॉटरी, 4 टाइप्स, 4 टाइप्स। जिसमें सबसे कीमती कौन है? पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रेवेयर। बड़ी नफासत से बनी हुई, इसका मतलब कोई उच्च तबका पैदा हो गया था। ऑर्नामेंट्स, गोल्ड का काम को प्रमोशन मिला। फिर ग्लास, ये इंपोर्टेड आइटम था।
क्योंकि 1800 बीसी में ग्लास पैदा करने की तकनीक सीखी सीरिया ने। ये शायद बाहर से आया। जैसे तुम कभी अरब वर्ल्ड जाओगे तो वहां ग्लास की चीजें बहुत अच्छी मिलेंगी। प्रमोशन टू आर्ट्स एंड क्राफ्ट, क्यों? क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द सोर्स ऑफ इनकम, created the demand for of goods, and this gave promotion to weaving, pottery, jewelry, glass. This 1 plus 2, third point, 1 plus 2, 1 मतलब birth of agricultural economy, 2 मतलब promotion to art and craft. Birth of agricultural economy and promotion to art and craft. Demand भी, supply भी. This 1 plus 2 gave promotion to birth of trade and commerce. यहीं से व्यापार वाणिज्य की शुरुआत। बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इनकम बढ़ गई, डिमांड ग्रुप पैदा हो गया, और प्रमोशन टू आर्ट एंड क्राफ्ट, सप्लाई ग्रुप पैदा हो गया। तो इससे इन दोनों से क्या पैदा हुआ? ट्रेड एंड कॉमर्स। एग्जाम्पल, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा टॉक्स अबाउट बार्गेनिंग। अथर्ववेदा टॉक्स अबाउट बार्गेनिंग, और बार्गेनिंग किसका पार्ट है? व्यापार और वाणिज्य का। तीसरा फीचर, प्रमोशन टू ट्रेड एंड कॉमर्स। अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो चौथा डेवलपमेंट, चेंज इन एक्सचेंज मीडियम। चेंज इन एक्सचेंज मीडियम। प्रेशियस मेटल्स। अभी मुद्रा अर्थव्यवस्था नहीं शुरू हुई। प्रेशियस मेटल, निष्क एंड शतमान। कल मुझे बताना दोनों कौन से मेटल है, निष्क एंड शतमान। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एग्रीकल्चर इकोनॉमी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स, नेसेसिटी पैदा हो गई। अब बार्टर से थोड़ा ऊपर आ गए, एक्सचेंज मीडियम प्रेशियस मेटल्स में होने लगा। 4 फीचर। वैदिक इकोनॉमी, ऋग्वैदिक इकोनॉमी, लेटर वैदिक इकोनॉमी। पहला फीचर, पशुचारण अर्थव्यवस्था, पेस्टोरल इकोनॉमी। दूसरा फीचर, एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, स्टार बना लो। तीसरा फीचर, एब्सेंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, स्टार बना लो। चौथा फीचर, बार्टर सिस्टम। ये 4 फीचर थे ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के। पहला फीचर, पशुचारण अर्थव्यवस्था। दूसरा, कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव लेकिन कृषि की जानकारी थी। तीसरा फीचर, व्यापार वाणिज्य का अभाव लेकिन आवश्यक वस्तुओं का विनिमय हो रहा था। और चौथा, वस्तु विनिमय। ये ट्राइबल इकोनॉमी के फीचर हैं। ये सब ट्राइबल इकोनॉमी के फीचर हैं। फिर क्या हुआ? 1000 बीसी लौह क्रांति हो गई, आयरन रेवोल्यूशन हो गया, और इसने अर्थव्यवस्था को बदल दिया। लेटर वैदिक इकोनॉमी पैदा हो गई, आर्यन इकोनॉमी। पहला फीचर, बर्थ ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। दूसरा, प्रमोशन टू आर्ट एंड क्राफ्ट।
तीसरा बर्थ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, चौथा प्रेशियस मेटल्स। अब तुमको क्या करना है, बस ये वैदिक अर्थव्यवस्था का डायग्राम पूरा ये नोट्स होगा, यही तुम्हारा नोट्स होगा। जो कल पूछ रहे थे नोट्स कैसे बने, यही नोट्स होगा ये, इसके सिवा कोई नोट्स नहीं होगा। बाकी यहां दिमाग में रखो, इस पेपर की फोटो खींच लो, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, घूमते वक्त रिवाइज करते रहो, ये तुम्हारा नोट्स होगा। ये अब इसके जितने भी फैक्ट हैं, अभी किताब पढ़ना, और जब क्लास खत्म होगी तो किताब पढ़ना, एनसीईआरटी चैप्टर 8 और 9 सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना, और जितने एक्स्ट्रा फैक्ट हैं यहीं पर पेपर में नोट डाउन करके स्टेपल कर लेना। तो मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और प्रीलिम्स का नोट्स तैयार हो जाएगा। हो गई तैयारी। अभी जैसे किताब खत्म होगी, जैसे ये क्लास खत्म होगी, 8-9 चैप्टर पढ़ के तब सोना, ऐसे मत सोना, और सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना दोनों चैप्टर का, सिर्फ इकोनॉमी। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे उसको पेपर में नोट डाउन कर लेना दोनों का, और फिर इसी नोट्स में उसको पेस्ट कर लेना। वो मेंस और प्री का नोट्स तैयार हो गया। ये मेंस और प्री का फैक्ट तुम लिख लो, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, चिकनक 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 चिकनक, हो गया। सीखो मुझसे, पढ़े बहुत, 17 साल, 17 साल पढ़ाई की है? पता चल गया नोट्स कैसे बनाना है? कल प्री का नोट्स तैयार होना चाहिए पूरा, अभी सोना मत, दोनों चैप्टर की इकोनॉमी पढ़ के नोट्स की फैक्ट्स निकाल के तब सोना। तुम्हें तुम्हारे सपनों की कसम है, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो सपने की कसम है, भगवान करे तुमको अच्छे अच्छे सपने ना आए। देखो पूरा वैदिक पीरियड, इस पे तुम मेंस का क्वेश्चन अगर आ जाए, आयरन रेवोल्यूशन चेंज द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी इन वैदिक पीरियड, लिख दोगे तुम? नहीं लिख पाओगे? क्वेश्चन लिखो मेंस का, मेंस का क्वेश्चन लिखो तुरंत। लेटर वैदिक इकोनॉमी इज द आउटकम ऑफ आयरन रेवोल्यूशन, क्वेश्चन लिखो मेंस का। लेटर वैदिक इकोनॉमी इज द आउटकम ऑफ आयरन रेवोल्यूशन। कमेंट। है बनाओ, चलो फिर आंसर लिख के रखना, कल मुलाकात होगी। अगली हेडिंग वैदिक पॉलिटी, कल पढ़ेंगे। जय हिंद।